नमस्कार। 2015 में भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई थी जिस योजना का नाम था अटल पेंशन योजना। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अटल पेंशन योजना क्या है और कैसे आप 5,000 रुपए हर महीने इस स्कीम की तरफ से पा सकती हैं। आपको इस स्कीम की सबसे अच्छी बात बताना चाहूंगा कि इस स्कीम के तहत अगर आप अपना पंजीकरण करवाते हैं तो सबसे पहले जो पेंशन मिलेगी वो आपको मिलेगी अगर आप अपने लिए करवाते हैं। दूसरा, भविष्य में आप इस दुनिया में नहीं रहते तो इस स्कीम का जो लाभ रहेगा, जो पेंशन होगी, वो आपकी वाइफ को मिलेगी। कोई भी ऐसी कंडीशन आती है जहां पे आप भी नहीं रहते, आपकी वाइफ भी नहीं रहती, तो इसका लाभ आपके बच्चे यानी कि आपके नॉमिनी को मिलेगा। यानी कि आपकी पूरी फैमिली कवर होने वाली है और 5,000 रुपए महीने तक की पेंशन भी इस योजना के तहत आप लोगों को मिलने वाली है। तो आज की वीडियो को कंप्लीट देखना। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अटल पेंशन योजना क्या है और किस तरीके से इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक योजना शुरू की थी 2015 में, जिस योजना का नाम रखा गया था अटल पेंशन योजना, जिसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक पेंशन स्कीम है, यानी कि आपको पेंशन दी जाएगी सरकार की तरफ से। लेकिन ये पेंशन कब दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, उसकी जानकारी आपको आज की ये वीडियो देखने के बाद पता चलने वाली है। सबसे पहले, बहुत सारी स्कीम सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। इस स्कीम में आपके पास चॉइस रहेगी कि आप कितनी पेंशन हर महीने ले सकती हैं। सरकार ने एक ग्राफ बनाया है, एक तालिका बनाई हुई है, जिसमें आप 1,000 रुपए महीने की भी पेंशन ले सकती हैं, 2,000 रुपए महीने की भी पेंशन ले सकती हैं, 3,000 रुपए महीने की भी पेंशन ले सकते हैं और 4,000 रुपए महीने भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप 5,000 रुपए महीने पेंशन भी ले सकती हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा और आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, बहुत सारे सवाल यहां पे अभी भी आते हैं। सबसे पहले कुछ रिक्वायरमेंट बता देता हूं जो आप इनको फुलफिल करोगे जब भी आप इस योजना का लाभ ले पाओगे। पहली चीज, आप भारत के व्यक्ति होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, या कि भारत के नागरिक आप होने चाहिए जब भी आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकती हैं। दूसरी चीज, आपकी जो उम्र है वो 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इस योजना में अप्लाई कर सकती हैं। तीसरी चीज, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, और जो बैंक अकाउंट हो उसमें आपका आधार कार्ड ऐड होना चाहिए। अगर आप इन कंडीशन को फुलफिल कर देते हो तो आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकती हैं। पहली चीज मैं आपको समझाता हूं कि इस योजना में अप्लाई करने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे, उसके बाद बताऊंगा कि किस तरीके से अप्लाई करोगे। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, सरकार ने एक तालिका बनाई है जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। यहां पे सबसे पहले आपको दिखाई जा रही है प्रवेश की आयु, यानी कि आप अगर इस योजना में प्रवेश करते हो तो आपकी 18 से लेकर 40 की आयु होनी चाहिए। इस श्रेणी में 18, 19, 20 ऐसे नंबर दिए गए हैं। ये आपकी उम्र को दर्शाते हैं कि आपकी उम्र कितनी है। अब आपको इसमें कुछ पैसे हर महीने जमा करने पड़ेंगे जब भी आपको पेंशन मिलेगी। तो आप दूसरा ऑप्शन देखोगे तो उसमें लिखा है योगदान के वर्ष, यानी कि आपकी उम्र 18 साल है तो योगदान कितने सालों तक करना पड़ेगा, आपको 42 सालों तक करना होगा। अगर 19 साल आपकी उम्र है तो आपको 41 साल तक पैसे जमा करने पड़ेंगे। ऐसी ही आपकी उम्र अगर 40 वर्ष है तो आपको 20 साल तक पैसे जमा करने पड़ेंगे सरकार के यहाँ पे, यानी कि सरकार को। तो आपको फायदा कैसे मिलेगा और कितना फायदा मिलेगा उसकी बात करते हैं। आप यहाँ में 4 स्कीम देख सकती हैं। पहली है कि मासिक पेंशन 1,000 रुपए, दूसरी है मासिक पेंशन 2,000, तीसरी है मासिक पेंशन 3,000 और चौथी है मासिक पेंशन 4,000 और पांचवी है 5,000। अब आपको सेलेक्ट करना है कि 60 साल की उम्र होने के बाद आपको कितने रुपए पेंशन के मिलने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि 2,000 रुपए महीने में मेरा खर्चा चल जाएगा 60 साल के बाद, तो आप 2,000 वाली सेलेक्ट कर सकते हैं। 4,000 में चल जाएगा कि 4,000 महीने आपको चाहिए तो 4,000 वाली पेंशन को सेलेक्ट करोगे।
अब बात आती है कि मान के चलो कि हमें 3,000 रुपये महीने चाहिए, तो हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपकी आयु दिखाई जा रही है। अब आपकी आयु 18 वर्ष है और 18 वर्ष आयु है और यहाँ पे 3,000 रुपये की मासिक पेंशन लेने के लिए आपको 126 रुपये दिखाया जा रहा है कि 126 रुपये आपको हर महीने जमा करने होंगे। जैसे कि आपको पता है कि 18 वर्ष की आयु है तो 126 रुपये जमा करोगे। अगर उसी जगह आपकी 25 वर्ष की आयु है तो 25 वर्ष के हिसाब से आपको 226 रुपये हर महीने जमा करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको कितने वर्षों तक योगदान करना है। जैसे आपकी अभी उम्र 40 साल है तो आपको 20 साल जमा पैसे करने पड़ेंगे और आपको अगर 3,000 रुपये महीने की पेंशन चाहिए तो 873 रुपये हर महीने आपको सरकार को देने पड़ेंगे। तो नीचे आपको संग्रहित राशि दिखती है। अगर आप और आपकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रहते तो आपके नॉमिनी को ये संग्रहित राशि दी जाती है। जैसे आपने 1,000 वाली पेंशन ली है तो 1,70,000 रुपये दिए जाएंगे। उसी जगह 5,000 रुपये महीने की पेंशन वाली स्कीम आपने ज्वाइन की है तो संग्रहित राशि आपके नॉमिनी को 8,50,000 रुपये दे दी जाएगी। इस तरीके से इन्होंने ये शेड्यूल बना के रखा है। अब भाई इसमें से आप सेलेक्ट कर लेती हो कि आपकी उम्र अगर 30 साल है और आपको 5,000 रुपये महीने की पेंशन चाहिए तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि आपको कितना पैसा जमा करना पड़ेगा। अब ये तो समझ में आ गया, ये चार्ट भी आपने देख लिया, इस चार्ट के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा यहाँ पे आता है कि ये पैसे लेने के लिए और इस योजना का फायदा उठाने के लिए आपको कहां पर अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों इसके दो तरीके हैं अप्लाई करने के। पहला तरीका है कि आप अपनी बैंक की ब्रांच में जा सकते हैं और वहां पे जाके आप अटल पेंशन योजना के लिए फॉर्म ले सकते हैं और बैंक में ही जमा कर सकते हैं और आपका अकाउंट खुल जाएगा। आपके खाते से ऑटोमेटिकली पैसे कट जाया करेंगे और जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी तो 60 साल होने के बाद आपको जितने का भी आपने ये सब्सक्रिप्शन लिया है या जितने का भी आपने ये सेलेक्ट किया है उतने रुपए सरकार की तरफ से हर महीने दिए जाएंगे। अब 60 साल के बाद आप 5 साल चलते हो, 10 साल चलते हो, उसके बाद आप गुजर जाओगे तो आपकी पत्नी को पैसे देना शुरू हो जाएंगे जो पेंशन स्कीम होगी। अब पत्नी भी गुजर जाती है तो उसके बाद आपका बच्चा आएगा या आपका जो भी नॉमिनी आप सेलेक्ट करेंगे उन्हें एक मुश्त राशि दी जाएगी। ये राशि 1 लाख से 8 लाख रुपए के बीच में हो सकती है और ये जैसे जैसे आप प्लान सेलेक्ट करोगे 5,000 रुपए वाली महीने पेंशन जो सेलेक्ट करोगे उसमें 8 लाख रुपए के लगभग मिलते हैं आपके नॉमिनी को, तो आपके बच्चे को भी इतनी बड़ी राशि सरकार की तरफ से दे दी जाएगी। और दूसरा तरीका क्या है इसे में अप्लाई करवाने का या इसमें पंजीकरण करवाने का, आप किसी भी CSC सेंटर पर जा सकते हैं। CSC सेंटर पर जाके आप इसके लिए अप्लाई करवा सकते हैं। इसके अलावा आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। अब मैं आपको कुछ सवालों के जवाब दे देता हूं जो आपके दिमाग में जरूर आ रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ सवाल हैं जो कि लोग पूछते हैं। सबसे पहला सवाल है, क्या इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराते समय आधार नंबर सबमिट करना जरूरी है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें अगर पंजीकरण करा रहे हो तो अगर आप आधार नंबर सबमिट नहीं करोगे तो सरकार के पास आपकी डिटेल नहीं पहुंच पाएंगी, आपके नॉमिनी की डिटेल नहीं पहुंच पाएंगी और आपकी वाइफ की डिटेल नहीं पहुंच पाएंगी, जिस वजह से आपको पहले ही डलवा देना है। जिससे क्या होगा कि आपकी डिटेल सरकार के पास पहले ही रहेंगी, बाद में उन्हें अपडेट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा सवाल है, क्या मैं एक सेविंग अकाउंट के बिना भी एक अटल पेंशन योजना अकाउंट खोल सकता हूं? तो मैं इसका जवाब देना चाहूंगा नहीं, आपके पास एक अकाउंट होना जरूरी है, बैंक अकाउंट होना कंपलसरी है। अगला हमारा सवाल आ रहा है, मंथली कंट्रीब्यूशन या इन्वेस्टमेंट की नियत तारीख कैसे तय की जाती है, मतलब तारीख कैसे तय की जाएगी? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, नियत तारीख पहली इन्वेस्टमेंट तारीख के आधार पर ही तय की जाएगी कि जब भी आप अकाउंट खुलवाओगे उसकी नेक्स्ट डेट कौन सी आती है उससे ही आपका पेमेंट हुआ करेगा। जैसे अभी आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो और अगले महीने की 1 तारीख से आपका पेमेंट होना शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्या अटल पेंशन योजना में शामिल होते समय सब्सक्राइबरों को एक नॉमिनी रखना जरूरी है? तो इसका जवाब है हाँ, एक नॉमिनी आपको रखना पड़ेगा आवेदन करते समय। पति पत्नी
अपने बच्चों को नॉमिनी रख सकते हैं या किसी और को रखना चाहें तो उनको भी नॉमिनी के रूप में आप रख सकती हैं। अगला सवाल है, एक सब्सक्राइबर कितने अटल पेंशन योजना अकाउंट खोल सकता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सब्सक्राइबर एक ही अपना अटल पेंशन योजना अकाउंट खोल सकता है, एक से अधिक नहीं खोल सकता। अगला सवाल है, क्या मैं एक आधार नंबर के बिना अटल पेंशन योजना से जुड़ सकता हूं या सकती हूं? तो दोस्तों, अटल पेंशन योजना अकाउंट खोलते समय आधार नंबर की जरूरत वैसे नहीं पड़ती है। तो बिना आधार कार्ड के या बिना आधार नंबर के आप अटल पेंशन योजना अकाउंट तो खोल सकते हैं, लेकिन नॉमिनी की पहचान कराने के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, तो आधार नंबर आपको देना पड़ेगा। तो ये अटल पेंशन योजना है, मैंने आपको जानकारी दे दी है। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बता देना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, जिससे ऐसी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को लगातार मिलती रहे। धन्यवाद आज की ये वीडियो देखने के लिए।